हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे बीपीएससी जो ज्योग्राफी मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज देख लेते हैं किस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज का प्रश्न है थ्रो लाइट ऑन कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस ऑफ बिहार। हिंदी में है बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण और परिणाम पर प्रकाश डाले। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहा है कि बिहार में जो औद्योगिक पिछड़ेपन है बिहार, उसका क्या कारण है और औद्योगिक पिछड़ेपन होने से क्या क्या परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं या क्या क्या परिणाम हो रहे हैं। इन दोनों ही पहलुओं को यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है या प्रकाश डालना है। ठीक है, क्या लिखना है कि जो बिहार है इंडस्ट्रियल बैकवर्ड क्यों है और इसके क्या कंसिक्वेंस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती क्या है, ठीक है, तभी तो आप जान पाओगे कि इंडस्ट्रियल बैकवर्ड होती क्या है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरह से एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होती है, जो इकोनॉमी होती है एग्रो बेस्ड इकोनॉमी से हमारे इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसी भी रीजन या किसी भी स्टेट को इंडस्ट्रियलाइज स्टेट तब बोलेंगे जब मेजॉरिटी ऑफ जो उसकी आउटपुट है, ठीक है, वो हमारी इंडस्ट्री से आए या मेजॉरिटी ऑफ जो वर्कफोर्स है वो इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो, वर्कफोर्स हमारी फार्मिंग में कम इन्वॉल्व हो और जीडीपी भी फार्मिंग से कम आए, तो ऐसे एरिया को हम बोलेंगे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट या इंडस्ट्रियलाइज एरिया। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार एक तरह से इस जो हमारी डेटा है इंडस्ट्रियलाइजेशन में वहाँ पे फिट नहीं बैठता है, इसलिए बोलते हैं बिहार एक इंडस्ट्रियल बैकवर्ड स्टेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप बात करोगे तो बिहार में लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलती है। बिहार की अभी भी जनता जो है 75 से 77% टोटल जो वर्कफोर्स है बिहार का, वो अभी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कैसे आप बोलोगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए हो रहा यहाँ पे अच्छी खासी है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आप बोल सकते हो इन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा जीडीपी की बात करोगे, स्टेट की जो जीडीपी है उसमें भी आप देखोगे फार्मिंग की जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा 25% है। ठीक है, नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, 16.3% नेशनल एवरेज है, उससे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फार्मिंग से हमारे आती है बिहार में। इसके अलावा इंडस्ट्रियल की कंट्रीब्यूशन की बात करोगे तो इंडस्ट्री सेक्टर जो बिहार में है वो टोटल जीडीपी को 20% के आसपास ये कंट्रीब्यूट करता है। जबकि इंडिया की एवरेज आप बात करोगे कांस्टेंट प्राइस की यहाँ बात हो रही 2011-12 की, तो लघु में 19.5% है। ठीक है, तो बिहार में एक तो वर्कफोर्स बहुत ही ज़्यादा है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में 75 से 77%, और दूसरी बात यहाँ पे फार्मिंग की जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो भी बहुत ज़्यादा है 25%। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ की जो कंट्रीब्यूशन है 20% है, बहुत ही कम है नेशनल एवरेज से। इन सब चीज़ों के चलते हम बोल सकते हैं कि जो बिहार है वो लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है या वहाँ पे बिहार एक इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस स्टेट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या रीजन्स हैं। रीजन्स क्या हैं बिहार इंडस्ट्रियल बैकवर्ड होने का। तो पहला रीजन यहाँ पे है कि वहाँ पे लैक ऑफ मिनरल रिसोर्स हैं। ठीक है, बिहार में एक जो एसेट है वो हमारी सिर्फ है फर्टाइल सॉइल बिहार में पाए जाते हैं, कम्प्लीटली फ्लैट लैंड पाए जाते हैं। लेकिन मिनरल्स की बात करें तो जैसे कोल हो गए, आयरन ओर हो गए, बॉक्साइड हो गए या अदर जो मिनरल्स हो गए, वो बिहार में लगभग में ना के बराबर हैं। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, जहाँ पे रॉ मटेरियल होती है वहीं पे इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाता है। जैसे झारखंड में ही बात कर लो तो झारखंड में बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे सेल की हैं या छोटा नागपुर वाला जो रीजन है, यहाँ पे मिनरल रिसोर्स ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो बिहार में मिनरल रिसोर्सेज कमी होने के चलते इंडस्ट्रियल वहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ये हो गया पहला रीजन। दूसरा है वीक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स। ठीक है, बिहार में मान लो मिनरल रिसोर्स नहीं है
लेकिन लेकिन अदर रिसोर्स यानी मिनरल बेस्ड रिसोर्स के अलावा अदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो तो आ सकते थे, जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज या आईटी की इंडस्ट्रीज या अदर इंडस्ट्रीज यहाँ पे जैसे फूड लूज इंडस्ट्रीज, कोई तो इंडस्ट्रीज आ सकते हैं, लेकिन ये भी इंडस्ट्रीज बिहार में नहीं मिलते हैं। इसका अदर रीजन्स भी है कि बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है वो कम है या बहुत ही कम है, ठीक है। जैसे रोड, हाईवेज़, यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ही डिफ़िकल्ट कनेक्टिविटीज़ है बिहार में। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी जो बेस हमारा है कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है, और ठीक है, ये सब चीज़ों के चलते वहाँ पे बिहार में इंडस्ट्रीज़ भी, अदर इंडस्ट्रीज़ भी अटैक नहीं होती है। इसके अलावा आप बोलोगे बिहार में लैक ऑफ स्किल्ड लेबर फोर्स है, ठीक है। लिटरेसी रेट आप बात करोगे 2011 की जो सेंसस हुई उसमें 69% के आसपास लिटरेसी रेट है, जो कि सबसे बॉटम में देखने को मिल रही है। और जो भी बंदा वहाँ पे लिटरेट भी है, पढ़ा लिखा भी है, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो नहीं लिया है, ठीक है। उसका जो एजुकेशन है वो ज़्यादा यूज का नहीं है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। आप देख सकते हो बिहार में जो टीचर की जो पढ़ाने की जो तरीके हैं या क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर देखने को मिल रहा है, इसलिए वहाँ पे लोग भी अच्छी स्किल नहीं गेन कर रहे हैं। इसके चलते लैक ऑफ स्किल होने के चलते अदर जो इंडस्ट्रीज है, जो प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज है, वो भी वहाँ पे अटैक नहीं हो रही है, ठीक है। और वहाँ पे कैपिटल और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, और अनफेवरेबल गवर्नेंस इन्वायरमेंट है, ठीक है। फेवरेबल गवर्नमेंट इन्वायरनेंस बात करोगे तो वहाँ पे जो क्रिमिनल्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे, और जो मनी की डिमांड होती है, कोई इंडस्ट्री यदि लगाना चाहता है तो मनी की डिमांड वहाँ होने लगती है, ठीक है, और क्राइम रेट भी होने लगती है। इसके चलते कोई भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, ठीक है। गवर्निंग सिस्टम वहाँ पे पुअर है। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट भी है, पोर्ट की अवेलेबिलिटी भी नहीं है, और पोर्ट की यदि अवेलेबिलिटी होती है तो हो सकता है एब्रॉड से मिनरल रिसोर्स को इंपोर्ट करके वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा सके, ठीक है। और पुअर पॉपुलेशन होने के चलते वहाँ पे सेविंग्स भी नहीं हो रही है, और सेविंग्स नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और अदर एक्टिविटीज़ भी नहीं होंगी, ठीक है। इवन वहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी बिहार में बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसका रीजन्स है कि पुअर गवर्नेंस इन्वायरमेंट है और वहाँ पे सेविंग नहीं हो रही है, तो छोटे छोटे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी बहुत ही कम देखने को मिलती हैं बिहार में। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ओवरऑल बहुत किसी भी टाइप की इंडस्ट्रीज बिहार में बहुत ही ज़्यादा नहीं है। इसका मेन एक रीज़न नहीं हो सकता, इन सब का मिला के जो रीजन्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि बिहार में एक तरह से अच्छा इन्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए या इंडस्ट्रीज़ के लिए नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। तो इन सब चलते हमारा बिहार एक तरह से इंडस्ट्रियल बैकवर्ड स्टेट है। अब कंसिक्वेंस की बात करते हैं, तो कंसिक्वेंस की बात करोगे तो यदि इंडस्ट्रीज नहीं होंगे तो एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे नहीं मिलेंगी, ठीक है, रोज़गार नहीं मिलेंगे। और रोज़गार नहीं मिलेंगे, वैसे आपको पता होगा बिहार एक डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट डेंसिटी है स्टेट की बात करें तो बिहार की, ठीक है। इसके चलते यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं होने के चलते हाई माइग्रेशन होते हैं, ठीक है, आउट माइग्रेशन होते हैं। बिहार से बहुत ज़्यादा लोग पलायन करते हैं काम करने के लिए। बहुत सारे लोग जाते हैं पंजाब हरियाणा की जो एग्रीकल्चर फील्ड है वहाँ पे काम करने के लिए, महाराष्ट्र में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, तो ये हाई माइग्रेशन देखने को मिलती है। इसके चलते ब्रेन ड्रेन भी होता है, ठीक है। जो हमारी लेबर है, स्किल है, वो हमारी दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ पे स्किल यूज नहीं हो रहा है स्टेट की जीडीपी को ग्रो करने के लिए, तो ब्रेन ड्रेन हमारी हो रही है। और इसके चलते और लो अर्बनाइजेशन भी हो रही है, क्योंकि पीपल जो हैं वो अभी भी अनस्किल्ड हैं और दूसरी जगह जाके काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अर्बन सेंटर में यानी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो बिहार में वो कम है, ठीक है। अर्बनाइजेशन कब होती है कि अर्बन एरिया में लोग ज़्यादा रहने लगे, लेकिन यहाँ अर्बन एरिया में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ही नहीं देख रही है, तो पीपल जो है बिहार में रूरल से अर्बन में माइग्रेट ना करके दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन हो रही है, अर्बन ग्रोथ यहाँ पे कम हो रही है। और हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी भी है, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं होंगे तो अच्छे उनके इनकम नहीं मिलेंगे। तो यहाँ अभी भी पॉवर्टी आप बात करोगे तो बिहार में 52% जो टोटल बिहार की पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पे है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रहेगी तो क्या होंगी, यहाँ पे सेविंग्स नहीं होंगे, सेविंग्स नहीं होंगे तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, उसके चलते अर्बनाइजेशन भी नहीं होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं होंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट को भी इतनी बड़ी पुअर पॉपुलेशन है और कोई इंडस्ट्रीज नहीं है,
तो टैक्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलेगा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी है वो हमारे कम मिलेंगे। गवर्नमेंट की रेवेन्यू यदि कम मिलेंगे तो सोशियो इकोनॉमिक जो वेलफेयर है उसमें कैसे इन्वेस्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ज़्यादा मजबूत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इनकम ट्रैप वाला देखने को मिल रही है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा इनकम भी नहीं है, ज़्यादा पैसे भी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कर सके, और इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो गवर्नमेंट को इनकम भी नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ भी लो इनकम ट्रैप देखने को मिल रहे हैं और पीपल के साथ भी लो इनकम ट्रैप देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पुअर पॉपुलेशन है, अपने खाने को कोई पैसे नहीं है तो सेविंग क्या करेंगे, क्या इन्वेस्ट करेगा। और इसके अलावा लो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहे हैं, लो कैपिटल फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर में बिहार जो है पूरे इंडिया की सबसे बॉटम स्टेट में आता है। यहाँ पे लिटरेसी रेट भी कम है, यहाँ पे पॉवर्टी लेवल भी ज़्यादा है, और यहाँ पे आप बात करोगे तो जो हमारे मोर्टालिटी रेट है, लाइफ एक्सपेंडेंसी है, वो भी बहुत ज़्यादा कम है। इसकी डेटा की बात करोगे तो डेटा यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे HDI की वैल्यू आप देखोगे तो सबसे लोएस्ट है यहाँ पे 0.576 2018 में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बात करोगे तो लोएस्ट है यहाँ पे 69.1 ईयर। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आप बात करोगे तो बहुत ज़्यादा हाई है 32। मेटर्निटी मोर्टालिटी रेट बात करोगे तो 149 है। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम बात करोगे तो सबसे बॉटम में आपको देखने को मिलेंगे 38,631 रुपये पर एनम। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर में बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस है। इसके अलावा बात करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी की, यानी कि टीचर चाइल्ड रेशियो या स्कूल की अवेलेबिलिटी, हेल्थ केयर की अवेलेबिलिटी, ठीक है, हाईवेज रोडवेज की अवेलेबिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी, इस सब में बिहार बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैड परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये हमारी ये सब चीज़ें आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारी कनेक्ट हो सकती हैं। तो ये हमारी कंसिक्वेंस देखने को मिल रही है बिहार में लो इंडस्ट्रियल होने का या इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस होने का। तो ये रहा दोस्तों आज का क्वेश्चन का डिस्कशन। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना वीडियो कैसी लग रही है, या कोई सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।